नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी 17वें नक्षत्र 17th कॉन्स्टेलेशन अनुराधा नक्षत्र के विषय में। अनुराधा नक्षत्र जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में होता है। अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में है, नंबर 8 जहां लिखा हुआ है वहां है, और उसकी जो डिग्रीज हैं वो 3 डिग्री के बाद 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में कहीं भी है, या 16 डिग्री 40 मिनट भी है, तो आपका जन्म जो है वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। ये आप बहुत ही सरल तरीके से जान सकते हैं। आपका जो अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है राधा का अनुसरण करने वाला। इसका देखिए, इसीलिए विशाखा नक्षत्र को कई जगह पर राधा नक्षत्र भी कहा जाता है, क्योंकि राधा के बाद आने वाला ये जो नक्षत्र है 17वां, ये अनुराधा है, तो राधा का अनुसरण करने वाला। यहां पर राधा से जो मतलब है वो संपूर्णता, होलनेस से है। ऐसा मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भी होलनेस की कामना करता है, संपूर्ण होने की इच्छा करता है, वो अनुराधा नक्षत्र में जन्मा हुआ होता है। इसके स्वामी जो है वो शनि देव है। शनि का नक्षत्र है अनुराधा, और इसका जो सिंबल होता है ना, तारा समूह कैसे दिखते हैं, तो उसका जो सिंबल है वो एक कमल के फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता है। इसके जो देव होते हैं वो मित्र होते हैं, मतलब मित्र देव हैं। इसका ये भी कहा जा सकता है मतलब कि आपके जीवन में आपके जो सहयोगी होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत हो सकती है। या क्योंकि ये अनुराधा है, राधा का अनुसरण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। तो यानी कि आपकी उनकी मित्रता सबको पता है, तो आपके जीवन में भी मित्रता का कुछ योगदान रहता है, और मित्र देव की आराधना करनी चाहिए। ये जो मतलब होता है, अब आप मित्र देव की क्या आराधना करेंगे? आपको अपनी मित्रता पर भरोसा करना चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए, और आराधना जहां तक करने की बात है, मेरा मानना है आपको सूर्य की आराधना कर सकते हैं आप, या फिर आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, अगर आप अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हर नक्षत्र की कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्वालिटी होती है। देखिए, सारी चीजें जो सिंबल होते हैं ना, उनसे हमें बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। कमल का फूल क्या है? कीचड़ से निकलता है और इतना सुंदर स्वरूप धारण करता है कि लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ता है ना? तो इसी तरह आपकी अद्भुत क्वालिटी या पावर क्या है? आपकी पावर है विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़कर कमल की तरह खिलकर बाहर निकलना। यू हैव अमेजिंग क्वालिटी टू फाइट विद द ऑड्स ऑफ लाइफ। जीवन की विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना आपकी अद्भुत ताकत होती है। आप जनरली ऐसे लोग हर व्यक्ति के लिए एक समभाव रखते हैं, बहुत अटैच्ड कभी भी नहीं होते हैं। कीचड़ से कमल निकलता है और कीचड़ को किस तरह छोड़ देता है कि एक धब्बा भी उसके ऊपर कीचड़ का नहीं होता। इसी तरह आप डिटैच्ड होते हैं थोड़े से, आप सांसारिकता में बहुत लिप्त नहीं होते हैं। किस तरह का स्वभाव और पर्सनालिटी आप रखते हैं? आप हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क। शनि का नक्षत्र है, आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं। कभी किसी की बिना बात की बात में दखल देना, गॉसिप करना, पीठ पीछे बुराइयां करना, ये आपके स्वभाव में शुमार नहीं होता है। अगर आप किसी ऐसे अनुराधा नक्षत्र वाले से मिलते हैं जो ये सब करता है, तो उसकी हॉरोस्कोप में जरूर और कॉम्बिनेशंस स्ट्रांग होंगे। अदरवाइज इन जनरल ऐसे लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। आपको फैंसी पार्टीज, बिना बात का दिखावा, शोर शराबा, महंगे कपड़े, इस तरह की किसी चीज का लग्जरी आपको बहुत शौक नहीं होता। ये और बात है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लग्जरी भी खरीदना और आराम से रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप उससे अटैच्ड नहीं होते। ये एक बहुत बात है।
आप लोगों से बहस आर्ग्यूमेंट से भी आप दूर रहना पसंद करते हैं। मतलब मैंने कहा ना, आप एक नो नॉनसेंस पर्सन है, मतलब आपको बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं है, तो आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं, गॉसिप से दूर रहते हैं। इस तरह से आपको मतलब मीनिंगलेस बातें जो होती है ना, उनको आप पसंद नहीं करते। आप ऐसी गैदरिंग पसंद करते हैं जहां पर सेम मेंटल वेवलेंथ के, समान मानसिकता के लोग हैं, जिनसे आप कुछ अच्छी बातें कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टॉक्स कर सकते हैं, या कुछ सेंसिबल बातें कर सकते हैं। ऐसी गैदरिंग्स आपको पसंद होती हैं। आप बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हैं। ये और बात है कि लोग दूर से देखकर आपको एरोगेंट समझ सकते हैं, क्योंकि आप शांत रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो लोग सोच सकते हैं आप एरोगेंट हैं, अहंकारी हैं, लेकिन आप होते नहीं हैं, और आप इस सब चीज से काफी दूर रहते हैं। और जो आपके करीब आता है वो जानता है कि आप कितने सुलझे हुए हैं, सॉर्टेड हैं, और आप सबके साथ कितना समभाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप काफी वाइज हैं और जीवन के दर्शन में अपनी रुचि रखते हैं। मतलब जीवन की फिलॉसफी को समझना, ज्ञान लेना आपकी आदत में शुमार होता है। काफी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, नॉलेजेबल होते हैं तभी आप। और मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि बुक्स जो है वो आपकी मित्र हो जाती हैं, बहुत अच्छी, और उससे आप बहुत नॉलेज गेन करते हैं। फ्री, मतलब आपकी सोल जो है ना वो थोड़ी सी फ्री है, आप फ्री स्पिरिटेड है। आपकी आत्मा बहुत बंधन में बंधी हुई नहीं है। आप अलग रहना, अपने में रहना, इस तरह की चीजें आप काफी पसंद करते हैं। एक शांत किसी कोने में बैठकर किताब पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पसंद होगा, इंस्टेड ऑफ कि चार लोग आए और आप उनके बीच में बैठकर कुछ गॉसिप करेंगे, आपको पसंद नहीं है। आपका फोकस, जो आप कार्य ठान लेते हैं उसमें आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। बाकी छोटी मोटी किसी बात में आप कोई फोकस नहीं दिखाते हैं। आत्मा से पवित्र हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छी सोल होती है आप लोगों की, और आप डिटैच्ड भी होते हैं। अब आपकी थोड़ी सी कुछ कमजोरियां या वीकनेसेस क्या हो सकती हैं, उन पर बात करती हूँ। देखिए, आप काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप कभी कभी मतलब जल्दी से ना ग्लूमी हो जाते हैं, मतलब सैड हो जाते हैं कई बार, जब आपको समझ नहीं आता कि जिंदगी में क्या चल रहा है, या जिंदगी की पर्पस आपको समझ नहीं आता, वो भी आप काफी ग्लूमी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रिजिड होते हैं, आप जल्दी से बदलाव नहीं करते हैं, और कभी कभी दूसरों के इमोशंस के लिए आप इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब क्योंकि वो चीजें आपको तो फर्क डालती नहीं है, आप तो डिटैच्ड हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो आप दूसरों के इमोशंस को उतनी संजीदगी से या प्यार से नहीं सुनते जितना कि सुनना चाहिए, इसलिए लोग कभी कभी आपको कम पसंद करते हैं, और आप दूसरों का अप्रिसिएशन जो है वो भी काफी कम करते हैं। दूसरों की तारीफ आप काफी कम करते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि आप लोग रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। मतलब अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उससे बदला लेना पसंद करते हैं। आपके पास लॉजिक है और इंट्यूशन है, और इसका यूज आपको भरपूर करना चाहिए। ये आपकी ताकत बन सकती है। लॉजिक, तर्क और इंट्यूशन, इसको मिलाकर आप बहुत बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं आप। ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस है। सो इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होती है। करियर किस तरह के हो सकते हैं आपके लिए, चलिए बात करती हूँ। डिप्लोमेट्स हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप काफी डिप्लोमेटिक होते हैं, और आप सरकार के जो दूसरी देशों में डिप्लोमेट्स, राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, वो आप बन सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं, एक्टर, आर्टिस्ट, फिलोसोफर, हीलर, काउंसलर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूतों को समझना, स्पिरिट्स को समझना, ऐसे काम भी अनुराधा नक्षत्र वाले अच्छे कर लेते हैं। ट्रेवल एजेंसी चलाना या ट्रेवलर ही बन जाना, डेंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं आप। जी हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, साइकी रीडर्स हो सकते हैं। मैंने कहा ना, इंट्यूशन गजब का है, तो अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो आप बिना कुछ जाने ही, बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना कुछ जाने भी आप लोगों के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो आप साइकी रीडर हो सकते हैं। जासूस भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पर आप अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपका अनुराधा नक्षत्र है। हेल्थ कैसी रहती है आपकी?
देखिए हेल्थ आपके लिए जनरल मैं कहूंगी कि ठीक ठाक है। शनि काफी स्ट्रांग प्लैनेट है, पर कफ, कोल्ड, डेंटल प्रॉब्लम, सोर थ्रोट, गले में कुछ प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, और अगर आप वुमेन हैं, महिला हैं, तो फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक धर्म में कुछ दिक्कत आ सकती है आपको। अनुराधा नक्षत्र, आप लोग हेल्थ के विषय में थोड़े से केयरलेस भी होते हैं, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अदरवाइज कभी कभी ये परेशानियां फिर बड़ी भी हो जाती हैं। रिलेशनशिप कैसे रहते हैं आपके? शायद ही कभी आप लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, तो रोमांस तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता नहीं है, और आप हमेशा ही लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल रिलेशनशिप पर भरोसा करते हैं। तो बहुत ज्यादा लव में इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होता, लेकिन जो विवाह जब आप करते हैं तो उसमें आप एक गोल सेट करते हैं कि ये विवाह मुझे चलाना है और लंबे समय तक चलाना है। तो एक प्रैक्टिकल तरीके से आप फाउंडेशन रखते हैं विवाह की और उसको चलाने की कोशिश करते हैं। काफी लॉयल होते हैं आप अपनी शादी में, बहुत ही लॉयल, मतलब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वफादार होते हैं आप, बहुत वफादार होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपनी फैमिली से, काफी डेडिकेटेड हैं आप अपनी फैमिली के लिए। जी हाँ, परिवार के लिए आप समर्पित हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। आपके लिए जनरली सक्सेसफुल मैरिड लाइफ में देखती हूं, और आप भी अपने बच्चों से, विशाखा नक्षत्र वालों की तरह ही अपने बच्चों के लिए आप काफी अच्छा काम करने की कोशिश करते रहते हैं। अब 4 चरण है, वो किस तरह से आपके बदलाव में, छोटा छोटा स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, वो देख लेते हैं। अगर आप पहले चरण में आपने जन्म लिया है, तो फिर आप क्या है कि आप एक कंसिस्टेंट लर्नर हैं, मतलब जीवन में आप हमेशा कुछ सीखते रहना पसंद करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, अनुशासित हैं, प्रैक्टिकल हैं, और नीचे से ऊपर जाने में आप माहिर होते हैं। दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, काफी कैलकुलेटिव होते हैं और रिस्क लेना पसंद करते हैं। तीसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपका सोशल सर्कल जो है वो लार्ज होता है। देखिए जनरली ये ट्रेट्स नहीं बताए थे मैंने अनुराधा में, लेकिन अगर आपका तृतीय चरण में हुआ है जन्म, तो आपका लार्ज सोशल सर्कल हो सकता है, और आप रिसर्च ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मतलब अंक शास्त्री बन सकते हैं आप, तृतीय चरण वाले। चतुर्थ चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपके पास बहुत एनर्जी है, ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, इमोशनल हैं, काफी इमोशनल हैं, पैशनेट हैं, जुनून है आपके अंदर काम करने का, रिश्तों में भी आप काफी पैशनेट होते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए। प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।